बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। जानिए गीत की इन पंक्तियों के मार्मिक भेद को। बचपन के दिनों में दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब आप ब्रह्मा कुमारियों में चले थे कि नहीं? नहीं हैं? चले हैं। तो जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए थे तो बेसिक ज्ञान में आने के समय शुरुआत में आपको खुशी थी? खुशी थी तो बचपन की खुशी थी। फिर आप वो बचपन जो है वो बड़ा हो गया, आप समझदार हो गए बेसिक ज्ञान लेते लेते, और जब समझदार हुए तो वहां खामियां नजर आने लगी, आप बड़े हो गए तो संसार की कमियां कमजोरियां देखने लगे, आप बड़े हो गए। इसलिए बोला कि जो बचपन है वो बचपन के दिन भुलाने। ऐसे ही एडवांस में आए। जब एडवांस में आए थे तो कापारी खुशी चढ़ी थी या नहीं? है चढ़ी थी। वो आपका बचपन था। दुनिया में भी बचपन ज्यादा सुहावना होता है या जवानी और बुढ़ापा ज्यादा सुहावना होता है? बचपन ज्यादा सुहावना होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। बचपन में बाप बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। बच्चे अपनी ताकत से नहीं चलते हैं। कौन चलाता है? बाप चलाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों चलने काबिल हो जाते हैं, तो उंगली छोड़ते हैं। अपने आप चलो, आगे आगे भागो, पीछे पीछे मैं आता हूँ। तो उसको कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। और छोड़ के भाग गए। माया ने परीक्षा ली, फाइनल पेपर, और बाबा को छोड़ के भाग गए। तो बाप को रोना आएगा कि नहीं आएगा? है? चलो ऊपर वाले को नहीं आएगा, नीचे वाले को तो आएगा। है? जयशंकर प्रसाद ने, बड़े कवि हुए हैं अर्वाचीन, आधुनिक दुनिया के हिंदी के। उन्होंने लिखा है, प्रलय की गाथा लिखी है। कि जलमयी हो रही थी संसार में। एक पुरुष रह गया, वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जोर से धारा चल रही थी पानी की, सारी दुनिया में सब बहे जा रहे थे, वो अकेले रह गया। आंसुओं की धारा में दुखी हो रहा था, मेरा सारा संसार उजड़ गया। तो बाप को रोना आएगा कि नहीं आएगा? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष नहीं भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो जलमयी का प्रवाह देख रहा था भीगे नैनों से, तो रो रहा था ना। है? देखो, कवियों का हृदय शुद्ध होता है, तो शुद्ध जैसे शुद्ध भाषा, शुद्ध गीत निकलता है ना। सच्ची बात निकलती है या झूठी बात है? तो 5000 वर्ष पहले की बात उनकी बुद्धि में कैसे आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई।